नाचिकेता सत्य का साधक। पिताजी, यज्ञ में केवल बुआई और निर्बल गाय दान में दी जा रही है। क्या यह वास्तव में पुण्य का कार्य है? बच्चे, मेरे कर्मों पर प्रश्न मत करो। तुम्हें इन बातों में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं, पुत्र। यदि आपको अपना सर्वस्व दान करना है, तो मुझे किसे देंगे? यमराज को, मृत्यु के स्वामी को। वाजश्रवा के शब्द गूंज उठे। सभा में मौन छा गया, परंतु नचिकेता न तो भयभीत हुआ न विचलित। वह नतमस्तक हुआ और यमलोक की ओर प्रस्थान कर गया। नचिकेता अकेले चल रहा है, घोर अंधकार, सूनी राहें। यमराज का द्वार विशाल और भयावह दिखता है। नाचिकेता ने यमराज के द्वार को खटखटाया, परंतु भीतर से केवल मौन की प्रतिध्वनि ही सुनाई दी। नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचा, परंतु यम वहां नहीं थे। 3 दिन तक वह प्रतीक्षा करता रहा, अनजल त्याग कर, धैर्यपूर्वक। यम का भव्य प्रवेश। हे बालक, तू 3 दिनों से भूखा प्यासा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यह देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ। मांग, को जहे। पहला, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, ताकि वे मुझे प्यार से वापस स्वागत करें। स्वीकृत। दूसरा, मुझे उस पवित्र अग्नि अनुष्ठान का ज्ञान प्रदान करें जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। यह ज्ञान तुझे देता हूँ। अब नचिकेता ने अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न पूछा। तीसरा, मुझे बताओ, मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज गंभीर हो उठते हैं। यह प्रश्न तो देवताओं तक को ज्ञात नहीं, बालक। इसके स्थान पर धन, दीर्घायु, राज्य मांग ले। धन क्षय होता है, जीवन अंत होता है। मुझे केवल सत्य चाहिए। सुनने, आत्मा नित्य ऐब, शाश्वत ऐब। जिसने इसे जान लिया, उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आत्मा न तो पैदा होती है और नहीं मरती है। यह शाश्वत है, शरीर और मन से परे। यह जानकर कोई मुक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। उस दिन नचिकेता ने सत्य को जाना। वह मृत्यु को नहीं, अमर्त्य को प्राप्त हुआ। नचिकेता वापस चल रहा है, उसकी आभा नवीन ज्ञान से प्रकाशमान है। नचिकेता पिता के पास लौटता है। अब वह एक साधारण बालक नहीं, बल्कि ज्ञान का पुंज है। वाजश्रवा उसे गले लगाते हैं। सत्य की खोज ही सच्चा साहस है। मृत्यु से नहीं, अज्ञान से डरना चाहिए। जो सत्य की खोज करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। सच्चे साधक कभी मृत्यु से नहीं डरते, और नहीं वे उनके पास धन संपत्ति है। वे केवल ज्ञान की तलाश करते हैं, क्योंकि केवल वही मुक्ति का मार्ग है। अमर टेल्स की कहानी।